Hello everyone, welcome to the class. So today is arithmetic set number 3. Nowadays you can see lots of variable based question in prelims exam also. So in today's class we can see most of the variable based arithmetic question. Let's start the class. First question क्या है? A shopkeeper had to lose a profit of rupees x plus 3 for giving 25% discount instead of two successive discount of 10% on each. If mark price is rupees 150, then find the value of x. Solve कीजिए. शो क्या दिया है? मार्क प्राइस कितना है? 150. सो पहले डिस्काउंट है 25% और एक डिस्काउंट है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%. सो 150 जब डिस्काउंट होगा तब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75/100. 0 कैंसिल, 5 से गया 15, 5 से गया 2. So 2 to 5 डिवाइडेड बाई 2. ये हो गया पहला सेलिंग प्राइस. और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10% करके दो बार, दैट इज 150. 90/100 डिवाइडेड बाई 90/100. 0 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 से 3, 5 से 2. सो इधर हो गया कितना? 81 into 3, 243/2. सो इसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस होगा इधर 15 और 3, दैट इज 18/2. सो ये 18/2 इक्वल है किसका? x प्लस 3 का. सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 9. सो x का वैल्यू हो जाएगा 3, उधर जाएगा तो 6. सो 6 आंसर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. मिक्सचर ऑफ A has milk and water in the ratio 4:3 respectively, while mixture of B has water and milk in the ratio 2:5 respectively. If the quantity of the mixture B is twice then the mixture of A, then the ratio of milk in A to B is x:y. Find the value of 2x plus 3y. Solve कीजिए. सो पहले मिक्सचर ए है. मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 4:3. नेक्स्ट मिक्सचर बी का रेशियो है वाटर टू मिल्क 2:5. सो मिल्क इन वाटर कितना होगा? 5:2. नाउ इसका टोटल क्वांटिटी कितना है? 7. इसका टोटल क्वांटिटी इधर 7 है, बट यहाँ पर क्या बोला है? द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी इज ट्वाइस दैट ऑफ मिक्सचर ए. सो इसको इनटू 2 कर दो, दैट इज यहाँ पर 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना? 4 यूनिट. नाउ क्या बोला है? देन द मिल्क रेशियो ऑफ मिल्क ए टू बी. ए में कितना है? 4 यूनिट. बी में कितना है? 10 यूनिट. सो रेशियो कितना होगा? 4:10, दैट इज 2:5. यही 2:5 इक्वल है किसका? x:y का. सो ये है x:y का इक्वल. सो x का वैल्यू हो गया
2 और y का वैल्यू हो गया 5. सो 2 इंटू एक्स दैट इज 4 और 3 इंटू 5 दैट इज 15. सो 4 प्लस 15 दैट इज 19. ये है आंसर. डन. नाउ नेक्स्ट वन. The present average age of R, M and S is 3x plus 8 years. X plus 6 years from now, the age of S will be equal to the sum of present age of R and M. The present age of S is 49 years. Find the value of X. Solve कीजिए. So, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ आर एम एंड एस कितना है 3x प्लस 8 ईयर. सो आर प्लस एम प्लस एस, इसका टोटल एज कितना होगा 3 इंटू 3x प्लस 8 दैट इज 9x प्लस 24. नाउ the age of s after x plus 6 years, age of s will be equal to the sum of present age of rm n. इसका प्रेजेंट एज कितना है 49 years. आफ्टर x plus 6 years कितना होगा 49 प्लस x प्लस 6, ये होगा आफ्टर x प्लस 6 ईयर. ये किसका इक्वल r प्लस m का. ओके और यहां से r प्लस m का वैल्यू कितना हो जाएगा s का एज 49. सो 49 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो 49 माइनस. डन. नाउ 49 प्लस 6 प्लस 6 r प्लस m का वैल्यू 9x प्लस 24 माइनस 49. सो 9x उधर x जाएगा तो हो जाएगा 8x और इधर कितना आएगा 49 प्लस 6 दैट इज 49 49 98 98 प्लस 6 दैट इज 104 104 104 माइनस 24 हो जाएगा कितना 80. सो x का वैल्यू हो गया 10. आंसर. डन. नाउ नेक्स्ट वन.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Two pipe P and Q are opened together to fill a tank. Both the pipe fill the tank in T minutes. P separately takes 9 more minute time to then T to fill the tank, and Q takes 49 minutes more time than T to fill the tank. To find the value of T. Solve कीजिए. शो ये एक फॉर्मूला है. जब one pipe takes some time more and another pipe takes some time more, then T का वैल्यू होगा रूट अंडर पहला पाइप 9 मिनट्स मोर, सो 9 इंटू सेकेंड पाइप 49 मिनट्स मोर, सो इंटू 49. सो रूट अंडर कितना यहाँ पर हो जाएगा 3 आएगा और इधर से 7, सो इंटू 7 21 मिनट. सो टी का वैल्यू कितना 21. सो पाइप P and Q together fill the tank in 21 minutes. Pipe P fill in 9 minutes more, that is 30 minutes, and pipe Q fill 49 minutes more, that is 80 minutes. Done. Now next one. Now A and H are both twice efficient as J. If H and J can complete a task in 45 days, then in how many days all the three of them together complete the same task? So कैसे होगा? A है, H है और J है. ओके. A and H are both twice efficient as J. अगर J का एफिशिएंसी 1 होगा तब H का एफिशिएंसी 2 होगा और A का एफिशिएंसी भी 2 होगा. H and J complete the work in 45 days. सो टोटल वर्क कितना होगा? ये दोनों मिला के 3 यूनिट, सो 3 इंटू 45, यही होगा ना टोटल वर्क. देन हाउ मेनी डेज 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क. सो टोटल एफिशिएंसी कितना है 2 + 2 + 1, दैट इज 5. सो 5 45, दैट इज 27 यूनिट, sorry 27 days. Answer. Done. Next, in an examination 45 students passed in the math, 65% passed in science, while 10% students failed in the both subject. If 80 students pass in both subjects, then find the total number of students who appear in the exam. Solve कीजिए.
शो अगर क्या क्या दिया है 45% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड 65% पास इन साइंस 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट शो अगर 100 टोटल स्टूडेंट है 10% स्टूडेंट फेल बोथ सब्जेक्ट सो -10 that is 90 student passed in the exam. So 45 student passed in math and 65 student passed in science. So both number of students passed in both subject कितना होगा 45 plus 65 minus 90 ये होगा the number of student pass in both subject. So कितना है 110 minus 10 that is 20 student पास इन द बोथ सब्जेक्ट सो ये 20% का वैल्यू कितना दिया है 80 सो 20% का वैल्यू है 80 सो 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना इधर से 5 इंटू 5 सो इधर से भी इंटू 5 दैट इज 400 आंसर डन नाउ नेक्स्ट वन a train crossed X plus 35 meter long platform in 40 seconds and 8 meter long platform in 12 seconds. The speed of the train is 45 km per hour. Find the value of X. Solve कीजिए. नाउ ट्रेन का स्पीड दिया है कितना 45 किलोमीटर पर आवर सो ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा 45 इंटू 5/18 सो 9 से गया 2 9 से गया 5 5 5 25/2 डन नाउ 80 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन का लेंथ L है so L plus 18 divided by 25/2 equals to 12 so L plus 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर से 2 6 into 25 150 so ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 150 minus 80 that is 70 मीटर so now first equation 70 plus x plus 35 divided by 25 into 2 equals to 14 से 7 175 so x का वैल्यू कितना हो जाएगा जैसे 2 25 into 7 that is 175 minus 70 plus 35 that is 105 सो x का वैल्यू हो जाएगा 70 आंसर डन नाउ नेक्स्ट वन A invest rupees P plus 3,600 at 25% rate of simple interest for 5 years. After 5 years, his interest amount is rupees 8,000. Find the value of P. So कैसे होगा P प्लस 3600 ये है प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट कितना है 25% सो इंटू 25/100 टाइम कितना है 5 years सो इंटू 5 years इसका वैल्यू कितना है 8,000 डन सो 25 से कितना गया 4 5 से 1600 सो P प्लस 3600 का वैल्यू कितना होगा 4 into 16 दैट इज
6400, सो P का वैल्यू हो जाएगा 6400 माइनस 3600, सो 00834 2800 आंसर. Then next, cost price of 75 article is equal to the mark price of 35 article. Shopkeeper also give a discount of 13.33% if the shopkeeper earn profit of rupees 336 in a business. What is the cost price of 75 article? Solve कीजिए. Show cost price of 75 article, 75 CP equals to 35 MRP. Now CP by MRP कितना होगा? 35 by 75, 5 से गया 7, 5 से गया 15. नाउ अगर कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का 700, मार्क प्राइस कितना है 1500. नाउ शॉपकीपर गिव्स 13.33% डिस्काउंट. मार्क प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया है? 13.33%. नाउ 13.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? ये है 10 प्लस 3.33, 10% प्लस 3.33%. 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/10 होगा. 3.33%, 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/15 होता है. सो 3.33 का इसका हाफ, दैट इज 1/30. सो दोनों का कितना होगा? 30, 3, 1, 4/30, दैट इज 2/15. ओके, सो 1500 में अगर डिस्काउंट है 2/2 यूनिट, 15 में 2 यूनिट, सो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सॉरी, सेलिंग प्राइस 2 यूनिट, दैट इज 200. सो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1300. सो प्रॉफिट अमाउंट कितना? 1300 माइनस 700, दैट इज 600. कब? जब कॉस्ट प्राइस है 700. ओके, प्रॉफिट कितना हुआ? ₹336. सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? डिवाइडेड बाय 600 इंटू 336, 0 कैंसिल, 6 से गया 5, 6, सो 392. ये है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. सो 75 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3392 इंटू 75 कितना होता है?
392 into 75, 392 into 75, ये होगा 75 आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस. शो 400 माइनस 8, 400 से कितना होगा 0 0 300 इंटू 8, सॉरी ठीक है 400 से सॉरी ये होगा 600, 0 4 2 ये हो जाएगा 29400. ये है आंसर. ओके नेक्स्ट वन. ओ सॉरी ये लास्ट है. थैंक यू क्लास.